ट्रेडर्स, इस वीडियो में मैं आपको गोल्ड का स्विंग सिग्नल बताने लगा हूँ। फॉरेक्स गोल्ड XAU USD का स्विंग सिग्नल दूंगा जो कि आने वाले पूरे हफ्ते में आपको हेल्प आउट करेगा। मतलब जो डेली सिग्नल होता है उसमें भी आपको बात की समझ आ जाएगी अगर आपने ये स्विंग सिग्नल वाली वीडियो मुकम्मल देखी, ठीक है। और ये आपको बहुत हेल्प आउट करेगी, इसीलिए मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ। ये स्विंग सिग्नल है, इस वीडियो को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, शुरू से लेके आखिर तक देखना है। और ये आपको आने वाले पूरे हफ्ते में आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगी। स्विंग सिग्नल है, वीकली बिहाफ पे होता है, तो ये वीडियो आपने शुरू से लेके आखिर तक मुकम्मल और बड़े गौर से देखनी है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन @VIP फॉरेक्स सिग्नल्स 99 से हसन आवान मुखातिब हूँ। ट्रेडर्स, आपके सामने फॉरेक्स गोल्ड XAU USD इसका डेली टाइम फ्रेम ओपन है और मैं आपको इस वीडियो में फॉरेक्स गोल्ड XAU USD इसका स्विंग सिग्नल देने लगा हूँ कि कमिंग वीक्स में हमारा जो गोल्ड है XAU USD आने वाले हफ्तों में गोल्ड अप जा सकता है या कि डाउन आएगा। हमें बाय करना चाहिए या कि सेल करना चाहिए, और एंट्री कहाँ से लें, और जो भी एंट्री लें उसका स्टॉप लॉस कहाँ पे हो और उसका TP कहाँ पे होना चाहिए। सब कुछ आज आपको इसी वीडियो में आपके सामने आपको बताता हूँ। आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को मुकम्मल देखें, स्विंग सिग्नल से रिलेटेड वीडियो है, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, तमाम पॉइंट्स बहुत इम्पोर्टेंट हैं। बाकी वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, इससे आपका कुछ नहीं जाएगा, यकीन करें और मेरी हौसला अफजाई हो जाएगी। बहुत शुक्रिया। और जो दोस्त रेगुलर कमेंट करते हैं उनका बहुत शुक्रिया। बाकी मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, ये वीडियो जस्ट एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। ट्रेडर्स, आपके सामने गोल्ड का ये डेली टाइम फ्रेम है। आपको यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ, स्विंग सिग्नल डेली कैंडल्स पे आता है। जो इंट्राडे होता है वो 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे लिया जाता है, जो मतलब सुबह ट्रेड ली और शाम को क्लोज़ हो गई, मतलब एक दिन के अंदर अंदर जिसमें आपको रिज़ल्ट मिलता है उसको इंट्राडे बोलते हैं। और जो ट्रेड्स वीकली बिहाफ पे चलती हैं, 1 वीक 2 वीक, ठीक है, उनके टारगेट्स भी बड़े होते हैं और उनके लिए डेली की कैंडल्स लेते हैं। कुछ लोग वीकली लेते हैं, वीकली में आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे, डेली की कैंडल्स में आपको स्विंग सिग्नल मिलेगा। ये सारी D1 का टाइम फ्रेम की कैंडल्स हैं और ये 50 का मूविंग एवरेज है और नीचे RSI है। 50 का मूविंग एवरेज की प्राइस आ रही है 2481.24, यानी कि 2481 के ऊपर गोल्ड बुलिश है। तो पहला साइन अकॉर्डिंग टू 50 के मूविंग एवरेज से हमारा गोल्ड बुलिश ट्रेंड में है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे RSI देखता हूँ, RSI यहाँ पे 72.45 है और RSI की ये रेंज ओवरबोटेड होती है। तो इसका मतलब ये है कि अकॉर्डिंग टू RSI गोल्ड ओवरबोट हो चुका है और ये अपनी रिट्रेसमेंट, फिबोनाची की जो रिट्रेसमेंट होती है, और कुछ मैथमेटिकली अपने इंडिकेटर सेट करने के लिए गोल्ड डाउन आ सकता है। ये तो है RSI के हिसाब से, लेकिन 50 के मूविंग एवरेज से गोल्ड बुलिश है। अब स्विंग सिग्नल के लिए ट्रिपल कंफर्मेशन करनी होती है, यहाँ पे बात अभी क्लियर नहीं है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ना क्या करते हैं, हम डॉलर इंडेक्स को चेक करते हैं, क्योंकि हमारा पेयर जो है ना XAU USD ये डॉलर के साथ है। डॉलर अगर ऊपर जाता है
तो गोल्ड डाउन आएगा। तो हम डॉलर का D1 का चार्ट चेक करते हैं। ट्रेडर्स आपके सामने DXY यानी कि डॉलर इंडेक्स, उसका 1 डे का टाइम फ्रेम है। हमने डॉलर इंडेक्स चेक करना है डेली के टाइम फ्रेम में। यहां पे देखें डॉलर इंडेक्स नीचे ये इसने वीक लो लगाया है। ये इसका सेल का जोन है और सेल के जोन से ये नीचे आया, थोड़ी सी रिट्रेसमेंट दिखाई और नीचे इसने वीक लो लगाया है। वीक लो लगाया, अब ये रिट्रेसमेंट के लिए ऊपर जा रहा है। मैं बात कर रहा हूँ DXY की, USD डॉलर इंडेक्स। ये आहिस्ता आहिस्ता रिट्रेसमेंट करते जब ऊपर जाएगा ना, तो ऊपर जब ये सेल के जोन में आए, यहाँ से इसने फिर डाउन आना है, क्योंकि नीचे यहाँ पे लगा हुआ है वीक लो। जब तक स्ट्रॉन्ग लो नहीं लगता तो इसके और डाउन जाने के चांसेस हैं DXY डॉलर इंडेक्स के। तो यहाँ से हमें एक चीज़ का पता चला है कि DXY कमिंग वीक में डाउन आ सकता है अपनी रिट्रेसमेंट पूरी करने के बाद। देखें, ट्रेंड को फॉलो करना है। यहाँ पे ये गलती नहीं करनी है कि डॉलर ऊपर जाता है तो हम उधर से गोल्ड को सेल कर देना, ट्रेंड के हिसाब से चलना है। तो डॉलर इंडेक्स नीचे आ सकता है, अपना वीक लो ब्रेक करके फिर एक स्ट्रॉन्ग लो बनाएगा, उस हिसाब से गोल्ड ऊपर जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब हम कुछ इंडिकेटर की हेल्प लेते हैं। वापस हम चलते हैं अपने गोल्ड के चार्ट पे। ये मैं गोल्ड के चार्ट पे आ गया हूँ। डेली का टाइम फ्रेम है, स्विंग सिग्नल की बात कर रहा हूँ। ये आपके सामने ये सारी डेली की कैंडल्स हैं। MACD मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जन का इंडिकेटर लगा हुआ है। अच्छा, यहाँ पे ये देखें, ये क्रॉस हुआ, ठीक है, लेकिन ये जीरो लाइन के ऊपर हुआ। अगर ये नीचे होता तो ज़्यादा परफेक्ट था, ठीक है। अब ये ऊपर की तरफ इसके हिस्टोग्राम बन रहे हैं। ये देखें, ये ज़ीरो लाइन है, ये ऊपर, ये 2 दिन नीचे आया और फिर ये फ्राइडे वाले दिन भी गोल्ड बुलिश ही था। तो यहाँ पे ये बुलिश का साइन दे रहा है। पीछे हमने 50 का मूविंग एवरेज देखा, वो भी बुलिश का साइन। MACD भी बुलिश का साइन दे रहा है। जब तक ये ऊपर क्रॉस नहीं ना होता यहाँ पे किसी जगह पे, तो ये बाय में ही रहेगा, ठीक है। सिर्फ RSI ओवरबोटेड जोन में है, बाकी थोड़ा सा आगे और चेक करते हैं। अगर हम सुपर ट्रेंड को देखते हैं डेली के टाइम फ्रेम पे, स्विंग सिग्नल पे, तो सुपर ट्रेंड की प्राइस आ रही है 2527.57। ये बहुत एक्यूरेट प्राइस है। आगे चल के मैं आपको बताता हूँ। 2527 बता रहा है। 50 का मूविंग एवरेज बहुत नीचे था, 2481, वो मेरा टर्निंग पॉइंट नहीं बनेगा, ठीक है। ये देखें, इस कैंडल पे इसने सिग्नल दिया था और 2527 प्राइस दे रहा है सुपर ट्रेंड। सुपर ट्रेंड के हिसाब से कि 2527 के ऊपर गोल्ड बुलिश है। अगर यहाँ पे पैराबोलिक सार की हेल्प लेते हैं, अच्छा इंडिकेटर है स्विंग सिग्नल के लिए। पैराबोलिक सार का मतलब होता है स्टॉप एंड रिवर्स, यानी कि अगर आप बाय में हैं तो कहाँ पे आपने स्टॉप करके वहाँ से रिवर्स होना है, सेल में आना है। और अगर आप सेल में हैं तो कहाँ पे सेल वाली ट्रेड को स्टॉप करके प्रॉफिट बुक करके बाय में जाना है। तो ये है पैराबोलिक सार। अच्छा, इसके डॉट्स देखें, नीचे हैं। डेली की कैंडल्स बहुत ऊपर हैं और उनके बीच में गैप है। ये गैप जितना ज़्यादा होता है उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सिग्नल होता है। जब ये डॉट्स कैंडल के पास आ जाते हैं तो वहाँ से रिवर्स होने का सिग्नल मिलता है और फिर ये डॉट्स ऊपर हो जाते हैं, कैंडल्स नीचे हो जाती हैं। तो अभी इनके बीच में गैप ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ पर पैराबोलिक सार की प्राइस चेक कर लें, स्क्रीन पर देखें। ये पैराबोलिक सार की प्राइस आ रही है और ये 2533 आ रही है, ठीक है। सुपर ट्रेंड 2527 पे था और ये 2533 पे आ रहा है, उसके करीब करीब है। क्योंकि स्विंग सिग्नल है, स्विंग सिग्नल नॉट अ सिंगल प्राइस, स्विंग सिग्नल इज अ जोन। ये एक जोन होता है, ये नहीं है कि एक सिंगल प्राइस होती है।
तो आगे चल के मैं आपको इसका जोन निकाल के दूंगा। ये सुपर ट्रेंड भी बाय का सिग्नल बता रहा है, माइंड में बात बिठाते जाएं। 50 का मूविंग एवरेज भी बाय, सुपर ट्रेंड भी बाय, MACD भी बाय और पैराबोलिक सार भी बाय। एक सिर्फ RSI ओवरबोटेड है, 70 से ऊपर है, तो वो बात ज़रा जहन में रखी नहीं है, ठीक है। ये है जी ATR, एवरेज ट्रू रेंज ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। एवरेज ट्रू रेंज में काफ़ी सारे इंडिकेटर्स होते हैं और उसकी काफ़ी सारी उसके पैरामीटर सेट करने होते हैं, तो उसका जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है ये सबसे बेस्ट होता है, ठीक है। ये यहाँ पे देखें, ये भी नीचे लाइन है और कैंडल्स ऊपर है, उनके बीच में भी काफ़ी गैप है और ये पैराबोलिक सार की तरह है, काम करता है। हम इसकी प्राइस चेक करते हैं। ये है जी पैराबोलिक ATR, एवरेज ट्रू रेंज की ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की प्राइस। ये प्राइस आ रहा है 2520.08, तो ये भी ज़बरदस्त है। एक प्राइस हमें 2520 की मिली, एक प्राइस 2527 की मिली, एक प्राइस हमें 2530 की मिली, तो यहाँ पे हमारा एक जोन बनता जा रहा है। अब हम यहाँ पे डेली की कैंडल्स चेक करते हैं। ये देखिए, ये मैंने एक इसका बैक टेस्टिंग की, तमाम कैंडल्स की हाई लो, कहाँ पे कैंडल शुरू हुई, ओपनिंग प्राइस कहाँ पे क्लोज हुई, यानी कि उसकी जो बॉडी होती है, फिर उसका हाई और लो देखा। अगर मैं वहाँ पे जाता हूँ तो ये वीडियो आधे घंटे से ऊपर हो जाएगी, बोरिंग हो जाएगी। आपको टू द पॉइंट, ये डेली के टाइम फ्रेम पे मैं आ गया हूँ, ये देख लें, ये 1 डे का टाइम फ्रेम है गोल्ड का, और इसकी एक ऐसी प्राइस, ये प्राइस देखें 2529.93 आ रही है। ये इम्पोर्टेंट क्यों है? ये तमाम कैंडल्स में एक ऐसी प्राइस, यहाँ पे आप देखें, ज़रा स्क्रीन पे गौर करें, इस कैंडल का हाई देख लें, उसके बाद ये बेरिश इनगल्फिंग बनी, ये फिर बुलिश इनगल्फिंग फेल सेटअप बना, ये बेरिश इनगल्फिंग बनी, यहाँ पे 1 2 3 4 5 कैंडल का हाई। ये जो ऊपर मेरी ये डॉटेड लाइन आ रही है ना, ये देखिए 2529, ये एक डॉट्स बने हुए हैं, तो ये कैंडल्स के ऊपर ये प्राइस आ रही है। तो इस कैंडल का हाई, इसका हाई, इसका हाई, इसका हाई, ये फिर बेरिश इनगल्फिंग का हाई, ये यहाँ पे इन कैंडल्स का हाई, ये यहाँ पे डॉजी कैंडल का हाई। तो ये तकरीबन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कैंडल्स, 9 दिन गोल्ड इस प्राइस पे रहा, ठीक है। और ये है 2529.93। अब स्विंग सिग्नल के लिए एक सिंगल प्राइस नहीं होती, जोन होता है। तो पीछे हमें पता चल गया 2527 की एक प्राइस आई, 2533 की आई, 2530 की आई, और ये 2529 की आ रही है, ठीक है। अब ज़रा वाइट बोर्ड पे मैं आपको बात समझाता हूँ। वाइट बोर्ड पे चलते हैं। ट्रेडर्स, मेरे हिसाब से गोल्ड का जो टर्निंग पॉइंट बन रहा है स्विंग सिग्नल का, वो आ रहा है 2525। इसमें मैंने फिबोनाची की रिट्रेसमेंट भी देखी, बहुत सारी चीज़ें देखी हैं, हफ्ता इतवार मैंने इस पे काम किया। ये तो आपको टू द पॉइंट बात समझा रहा हूँ, क्योंकि फिर वो वीडियो आधे घंटे से ऊपर चली जानी है। 2525 एक प्राइस आ रही है, क्योंकि 2529 भी है, 30 भी है, 20 भी है, 33 भी है। जब तक गोल्ड 2525 के ऊपर है तो गोल्ड बुलिश ट्रेंड में है। ये स्विंग सिग्नल की बात कर रहा हूँ। गोल्ड जब तक 2525 के ऊपर है, मेरी बात गौर करें, जब तक गोल्ड 2525 के ऊपर है तो गोल्ड अपना हायर हाई बनाता जाएगा। ऐसे हायर हाई, पिछले हाई से अगला हाई और ऊपर, और फिर और ऊपर, फिर और ऊपर। और जैसे ये लो है तो पिछला लो ब्रेक नहीं होगा, उसके बाद फिर पिछला लो ब्रेक नहीं होगा, फिर पिछला लो ब्रेक नहीं होगा, अपना हायर हाई बनाता जाएगा जब तक 2525 के गोल्ड ऊपर है।
और हम इसके साथ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ चलेंगे, ठीक है ना। गोल्ड को ऊपर जाने देंगे और पीछे से हम अपना स्टॉप लॉस मूव करके ऊपर लेते आएंगे। मैं आपको टीपी भी दूंगा, टीपी में हम टारगेट अचीव करेंगे और पीछे से स्टॉप लॉस को आगे करते आएंगे। लेकिन जो प्राइस 72 पे RSI की आ रही है ना, वो ओवरबोटेड है और वो डेली टाइम फ्रेम में है। तो ये रिकवरी के लिए डाउन आएगा जब मैं डेली की वीडियो अपलोड करूंगा, और जब सेल का सिग्नल होगा तो इसको नीचे हम आने देंगे, हम सेल में भी जाएंगे। फ़िलहाल आज का भी मैं सिग्नल दूंगा। मेरा अभी थोड़ा सा एक कैंडल पे नज़र है H1 की, वो कैंडल क्लोज होती है तो आज का सिग्नल भी दूंगा। ये स्विंग सिग्नल की बात कर रहा हूँ। तो ये जो 72 RSI की प्राइस है, ये नीचे आ सकता है गोल्ड। हम डिप से बाय करेंगे 2525, ये है टर्निंग पॉइंट। ये अगर नीचे ब्रेक होगा तो फिर गोल्ड बेरिश चला जाएगा। 2525 के ऊपर ये बाय में रहेगा, बात याद रखें। तो हमने कोशिश करनी है कि हमने, ये हमारा स्टॉप लॉस भी है। 2525 हमारे स्विंग सिग्नल का स्टॉप लॉस है। सॉरी, वो ज़रा स्क्रीन पे टच हो गया। मैं यहाँ पे दोबारा लिख देता हूँ 2525। ये हमारी बाय की ट्रेड का स्टॉप लॉस है, स्विंग सिग्नल का, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको टीपी भी दे देता हूँ। TP1 2700। अब यहाँ पे एक बात ज़रा क्लियर समझ लें, ये 2700 है और ये स्विंग सिग्नल है। जब मार्केट 2690 2692 वहाँ पे जाए, हम कैंडल्स को देखेंगे और फिर वहाँ पे डेली का भी सिग्नल होता है ना, डेली का भी होता है। तो आप ये 2700 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है ऊपर, बात गौर कर लें। TP1 2700 पे आ रहा है, इसको 2690 92 95 पे बुक किया जा सकता है। बाय के सिग्नल को, स्विंग सिग्नल की बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर 2700 ब्रेक हो गया, अगर 2700 गोल्ड ने ऊपर ब्रेक कर दिया, ये रेजिस्टेंस ऊपर ब्रेक हो गई, तो फिर अगला TP2 फिर गई भैंस पानी में। फिर गोल्ड को फिर आपने रोकना नहीं है। फिर अगली रेजिस्टेंस जो है ना, वो बड़े मैंने डीपली चेक की है, वो आ रही है 2770 पे। और फिर ये 2770 का भी वही सीन है कि आप 2760 2755 2765 62 वहाँ पे TP बुक कर सकते हैं। 2700 के बाद एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस 2770 है। 2700 ब्रेक हो गया तो फिर समझ लें 2750 55 यहाँ तक जाने जाएगा गोल्ड। इसी तरह अब नीचे जो हम बाय में रहेंगे तो हम अपने SL के पास से बाय कोशिश करेंगे ताकि हमारा स्टॉप लॉस कम से कम हो। रिस्क एंड रिवार्ड रेशो के मुताबिक हमने काम करना है। मनी मैनेजमेंट के हिसाब से हमने ट्रेड लेनी है। प्ले लिस्ट बनी हुई है ना, इस एक वीडियो से तो आपको नहीं समझ आएगी। प्ले लिस्ट जाएँ, ट्रेंड रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न पे प्ले लिस्ट है, और भी प्ले लिस्ट बनी है, तो थोड़ा सा सीखना पड़ेगा आपको। तो गोल्ड स्विंग सिग्नल के हिसाब से बुलिश ट्रेंड में है, वेरी क्लियर। और 2525 इतना बड़ा स्क्रीन पे लिख रहा हूँ, ये टर्निंग पॉइंट है, स्टॉप लॉस है। बस इसके करीब करीब से बाय करें, इसको माइंड में रखें। कमिंग वीक जहाँ पर भी गोल्ड हो, ये 2525 हमारा वीकली टर्निंग पॉइंट है। ये वीकली का 2 वीक भी हो सकता है, 3 वीक भी हो सकता है। स्विंग सिग्नल लंबा चलता है, लेकिन 2525 को माइंड में रखना है। ये ब्रेक अगर नीचे हो गया तो फिर बेरिश, अदरवाइज गोल्ड बड़े टाइम फ्रेम में बाय में रहेगा। और 2700 पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। अगर 2700 ब्रेक हो गया तो फिर 2770 है। ये स्विंग सिग्नल है। बाकी डेली का कैंडल को क्लोज होने दें, कुछ मैं उस पर काम कर रहा हूँ, फिर डेली का भी सिग्नल आपको दूंगा। हसन अमान को दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।